नमस्कार। जय मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज मैं एक ऐसा इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा लेकर के आ चुका हूं दोस्तों, जिसे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। इससे पहले मेरे भाई मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पारा मेडिकल के बारे में बता दिया था कि पारा मेडिकल का एग्जाम कब से होने वाला है। अब बात आती है मेरे भाई, एक ऐसा फैक्ट मुझे मिला है, एक ऐसे फैक्ट से जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिससे मेरे भाई आप भी कह सकते हो कि नहीं ये बात सही है और इसी के अनुसार हमारा एग्जाम भी होगा। ठीक है ना? तो पूरे वीडियो को देखना ध्यान से मेरे भाई। मैं चलता हूं आपको लेकर के उस फैक्ट की तरफ में, ध्यान से समझिएगा साथियों। तो देखिए, बात करते हैं मेरे भाई हम अपने इस वाले टॉपिक को लेकर के कि पारा मेडिकल के लिए। तो देखिए मेरे भाई, पारा मेडिकल का जो एग्जाम होने वाला है वो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, मतलब 28 से 30 होगा, यानी 3 दिन तक आप लोग का पारा मेडिकल का एग्जाम होगा। ठीक है भाई। देखिए, जो रेलवे चलता है मेरे भाई, जो रेलवे इसमें जो वैकेंसी करा रहा है या जो रेलवे चलता है बच्चे, वो सीईएन के नाम से चलता है, यानी सीईएन के सीरीज से चलता है। देखिए ध्यान से मेरे भाई, आप देखोगे ना तो देखिए, अभी जैसे इससे पहले मेरे भाई आपका आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, इससे पहले मेरे भाई आपका आरपीएफ एसआई हुआ। तो देखिए सीईएन के माध्यम से क्या कर रहा है, आरपीएफ आप लोग को एग्जाम ले रहा है ना? तो देखिए ध्यान से, आप कहोगे सर सीईएन के माध्यम से तो एग्जाम ले रहा है, अब इसमें ये है मेरे भाई सीईएन 04। देखिए सीईएन 01, फिर मेरे भाई सीईएन 02, फिर मेरे भाई हो गया सीईएन 03 और सीईएन 04, है ना मेरे भाई? अब बात आती है मेरे भाई इसके आगे कौन सा एग्जाम कराएगा, तो कहोगे सर सीईएन 05 कराएगा और सीईएन 06 कराएगा, है ना? बताइए। अब सोचो कि भाई मई तक तो एग्जाम, अप्रैल के लास्ट तक तो एग्जाम हो जाएगा, यानी 3 दिन आपका एग्जाम होने वाला है, 28, 29 और 30। आप कहोगे सर ये हमारा पहला एग्जाम हो चुका है। बोली, पहला एग्जाम आपका हो चुका है सीएन 01, सीएन 02, सीएन 03 और सीएन 04 में भाई जो होने वाला है। आप कहोगे से तो पारा मेडिकल है और पारा मेडिकल के एग्जाम मेरे भाई अप्रैल में होने जा रहा है। बताइए, अप्रैल के लास्ट अप्रैल में होने जा रहा है। तो बताइए, अब आप ही सोचो भाई कि अगर सीईएन 04 आपका जो है अप्रैल में हो रहा है, तो इसके बाद अब क्या नंबर आता है, कहो सर सीईएन 05 नंबर आता है और इसके बाद मेरे भाई सीईएन 06 आता है ना? तो अब देखिए, सीईएन जो 05 आप फॉर्म भरे होंगे, वो आपका मेरे भाई क्या होगा, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो आया था वो है मेरे भाई। ठीक है ना? और देखिए, आप कहोगे सर ये जो सीईएन 05 था, 06 है मेरे भाई, वो क्या है आपका सीईएन 06 जो है वो अंडर ग्रेजुएट है, यानी मेरे भाई आप कह सकते हो 10+2 वालों के लिए। कौन सा मेरे भाई? 10+2, जिसको इंटरमीडिएट कह सकते हो मेरे भाई ना, इंटरमीडिएट वाला है। तो अब आप स्वयं ही सोचो मेरे भाई कि लेवल 6 और लेवल 7, इसके बाद बात करेंगे, पहले सीईएन के बारे में समझते हैं। तो जब ग्रेजुएशन की बात करते हैं, सीईएन 05 के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें आप सोचो ना कि अगर अप्रैल में उसके एग्जाम कराता है तो इसको कब कराएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये तो मई में कराएगा आप, है ना? अब बताओ, मई के अलावा कोई चारा है क्या इनके पास में? नहीं ना। अब तो सीधी बात है बच्चे कि सीएन 04 होने के बाद में सीएन 05 होगा। अब मई में एग्जाम होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि मई में अगर होता है, अगर लास्ट मई में चला जाता है, अगर ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि लास्ट मई में होता है, अगर ये लास्ट मई में चला जाता है तो पक्का है मेरे भाई ये जून में जाएगा, है ना? जून में जाएगा, ये तो भाई कंफर्म है कि जून में जाएगा। अब तुम सोचो, कहोगे सर ये इसको मई में लेता है तो ये जून में, हाँ, क्योंकि मेरे भाई सोचो, आप ऐसे सोचो, ग्रेजुएशन में वैकेंसी ज्यादा थे, कितना थी बच्चे? 8113 वैकेंसी थी, तो फॉर्म भी इसमें ज्यादा डाला गया है। तो ये कह सकते हैं कि इसको कराने में इनको अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं मेरे भाई, तो इनको 20 डेज के समय में लग जाएगा, यानी 20 से 25 दिन इसका समय लग सकता है ना, 20 से 25 दिन इसको समय लगेगा। तो अगर मान लीजिए इसको अगर 25 तारीख से भी शुरू करते हैं, 20 तारीख से शुरू करते हैं, तो ये चला जाएगा बच्चे कितना, 15-17 जून में चला जाएगा। अगर ये थोड़ा सा और लेट करते हैं तो ये थोड़ा और पीछे खसक के जाएगा, और लेट होगा। यानी लेकिन मुझे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स कि सीईएन 05 मई में पूरा होने का उम्मीद है, क्योंकि बच्चे अप्रैल में अब रेलवे के पास में कोई वैकेंसी नहीं रह गई है। सीईएन 04 के बाद में नंबर आता है सीईएन 05 और सीईएन 06। तो सोचिए, तो इसके बाद मेरे भाई बात करते हैं, और इनका मेरे भाई ज्यादा नहीं है तो इनको भी करा लेगा, ठीक है ना, ये जून में करा लेगा। तो अब हमारे पास जो सिलेबस एग्जाम के लिए जो बचा हुआ है मेरे भाई, वो क्या बचा है? आप कहोगे सर ये अप्रैल, तो अप्रैल मई दो महीना मैं कह सकता हूं 2 महीना, यानी कि बच्चे हम कह सकते हैं 50 से 60 दिन, है ना? 50 से 60 दिन हमारे पास बचा हुआ है, यानी प्रिपरेशन करने के लिए।
अब सोचिए, पहले आप लोग सिलेबस को तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से जाकर देख लीजिए। सिलेबस में पहले ये देखिए कि हमको अब क्या नहीं आ रहा है। अगर जो नहीं आ रहा है पहले कोशिश कीजिए उसे कंप्लीट करने के लिए, वो भी मेरे भाई मात्र 10 से 15 दिन के अंदर में। इससे ज्यादा समय हमारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 दिन में हम ये पता कर लेंगे कि मेरे भाई हमारा क्या क्या है। अगर वो कवर कर लेते हो, लेकिन बीच में सेट नहीं रुकना चाहिए, सेट कंटिन्यू लगाते रहिएगा। अगर इसे आप लोग कर लेते हो मेरे भाई ना, तो अपने ही सेट में क्या करिएगा आप लोग, जितना आप लाते हो उससे बच्चे 20 प्लस नंबर और भी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में अब काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब राइट डायरेक्शन में काम करो तो पक्का है मेरे भाई क्या होगा, आपका 20 से 25 नंबर 15 नंबर बढ़ ही जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन थोड़ी मेहनत करिएगा तब, है ना। तो मेरे भाई अगर आप 50 नंबर लाते हो तो 70 हो सकता है, 75 हो सकता है। अगर मान के चलो 60 लाते हो तो बच्चे 70 75 80 भी हो सकता है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। क्योंकि मेरे भाई आप जानते हो कि हमें पूछा क्या जा रहा है एनटीपीसी में। एनटीपीसी अगर सीबीटी 1 की बात करते हैं, सीबीटी, है ना, सीबीटी 1 की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सोचो ना क्या पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, फिर मेरे भाई क्या जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और फिर मेरे जीके जीएस पूछा जाएगा, है ना। ये आपका 30 क्वेश्चन, ये भी आपका 30 क्वेश्चन, और ये मेरे भाई 40 क्वेश्चन। समय में मेरे कितना होता है, कहोगे सर इससे में आपका 90 मिनट मिलता है। 90 मिनट का मतलब होता है 1 आवर 30 मिनट्स। बोलो बच्चे, 1 आवर 30 मिनट, भाई पर्याप्त समय हमारे लिए, है ना, पर्याप्त समय है। तो सोचिए अगर 100 क्वेश्चन में अगर हम अभी फिलहाल में 50 या 60 के बीच में अगर हम कर पा रहे हैं, तभी अभी हमारे पास 2 महीना का अप्रोक्सीमेट में समय है, तो हम इसको बच्चे क्या कर सकते हैं, 70 से 80 82 के लपेट में हम लेकर जा सकते हैं, यानी 70 से 85 के बीच में हम अपना कर सकते हैं ना, 70 से 85 के बीच में कर सकते हैं अगर हम सही डायरेक्शन से काम करते हैं तो, थोड़ी लगन के साथ काम करते हैं तो, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, अगर आप इतना काम कर लेते हो तो मेरे भाई इसमें नो डाउट कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यानी पक्का आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने सही डायरेक्शन में अच्छा काम किया। लेकिन मेरे सेट कहीं भी सेट लगाइएगा, है ना, इसमें नो डाउट कि बच्चे कहीं भी, चाहे ऑफलाइन लगाइए चाहे ऑनलाइन, लेकिन सेट में क्या करिएगा, प्रॉपर लगाइएगा ना। सेट प्रॉपर लगाते चलिएगा। सेट से क्या होता है, 2 फायदा। पहले नंबर तो आपका मिक्स क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। दूसरा मेरे भाई टाइम मेंटेनेंस का पता चल जाता है कि हमारा किस में कितना समय लगता है ना, उसके अनुसार अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो 2-3 फायदा आपको एग्जाम में बहुत ही काफी हेल्प करता है, एग्जाम में पूरा पेपर को कवर करने में, ठीक है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको मतलब कि इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ये बातों को याद रखना। तो मेरे भाई बात करते हैं हम लोग इसके आगे के बारे में। तो देखिए मैं एक अपना छोटा सा और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के अनुसार कटअप क्या गया था उसको मैं एनालिसिस करके देखते हुए एक स्मॉलेस्ट वीडियो के रूप में, छोटे से छोटे वीडियो में मैं क्या करूंगा, पूरा कटअप को ध्यान में रखते हुए बना दूंगा, जिससे आप उसको देख लीजिएगा तो आपको यह अनुमानित हो जाएगा कि मान के चलो अगर उस समय 80 गया है या 85 गया है, तो इस समय हो सकता है मेरे 5 नंबर और बढ़ा लेंगे, तो 85 है तो 90 और 80 है बचे तो 85। इसके अनुसार हमें थोड़ा सा तैयारी करने में मदद मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं एक अगला वीडियो लेकर के आता हूं इसके कटअप को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को मेरे ध्यान में रखते, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे फीमेल की हो, सबको ध्यान में रखते हुए मेरे भाई एक मैं वीडियो लेकर के आता हूं। तो मेरे भाई अगर मेरा इंफॉर्मेशन आप लोग को सही लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक नया चैनल आप लोग के लिए बनाया हूं, फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर ग्रोथ कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बोल दिया होता दोस्तों कि यहां पर हर एक चीज नॉलेज फुल वीडियो मिलेगा। यहां पर जानकारी दी जाएगी वैकेंसी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, किसी एग्जाम को लेकर के, है ना, पूरी की पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मेरे मैंने आप लोग को बताया, क्या बताया थोड़ा फिर से बताइए। मई में एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, और जून में एग्जाम होने का पूरा उम्मीद है मेरे भाई कौन सा, आप लोग का 10+2 वाला, यानी मेरे भाई कह सकते हैं लेवल 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, अंडर ग्रेजुएट जो आता है वो लेवल 2 और 3 में आता है, और ग्रेजुएट जो आता है मेरे भाई वो लेवल 5 और 6 में आता है ना। तो पहले लेगा ग्रेजुएट CN05, फिर लेगा मेरे भाई आपका अंडर ग्रेजुएट यानी बच्चे CN06, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलेंगे अब नए वीडियो में, जो कि मैंने अभी कटअप के बारे में बताया। कटअप में मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे भाई हमें पढ़ने में एक टाइम का पता चले हम इसी को। और मेरे भाई हमें ध्यान में ये रखना है कि मई में हमारा एग्जाम होगा, तो हमें मई तक अपना हर एक चीज कंप्लीट कर लेना है। इसमें नो डाउट कि मई में एग्जाम नहीं होगा, मई तक ही ध्यान में रखना है कि मई में हमारा कभी भी एग्जाम हो सकता है, मिड में हो जाए, लास्ट में हो जाए, बच्चे यही ध्यान में रखकर चलना है। इसी की तरह से हमारा अपना कंप्लीट तैयारी भी करेंगे। मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखना। जय हिंद साथियों।